नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपको अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कॉम्पिटिशन में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं आयु संबंध। आयु संबंध एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जिस भी परीक्षा में मैथ और रीजनिंग होती है, यानी गणित और रीजनिंग होती है, उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, क्योंकि 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन मैथ के लिए, 1 या 2 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आयु संबंध किस किस परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। देखो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और यूपी पुलिस जेल वार्डन और यूपी एसआई और ये लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है, उन सभी के लिए क्या है, इससे ये जो बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो आज हम देखो कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो पहले कभी आपने नहीं सीखा होगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे पहले आपने कभी नहीं सीखा होगा। जो क्वेश्चन है लगभग सेकंडों में निकलेंगे। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस जैसे मैं करा रहा हूँ इस तरह से आप कर लें तो ज़्यादा से 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन, 10 सेकंड काफ़ी ज़्यादा रहेंगी एक क्वेश्चन के लिए। अगर आप जैसे मैं सिखा रहा हूँ इस तरह से आप सीख लें तो 10 सेकंड बहुत ज़्यादा रहेंगी इस क्वेश्चन के लिए, और बाकी डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये देख लें कि चैप्टर है आयु संबंध। क्या है आयु संबंध? आयु संबंध। ठीक है, आयु संबंध, आयु संबंध है। अब देखेंगे इसके बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि अन्नू व प्रिया की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, इस तरह से आप सोच रहे होंगे बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं है, हल्का क्वेश्चन है, लेकिन इसको कराने का तरीका मेरा थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं इनको क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं तरीका जो सिखा रहा हूँ वो आप एक 0 लेवल से लेके और जहाँ तक जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप मेरे तरीके से और बहुत ही कम समय में आप इनको कर पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या कि अन्नू व प्रिया की आयु का अनुपात 5:3 है। यानी देखो, अन्नू और प्रिया, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि अन्नू और प्रिया, इनके बीच में अनुपात है। क्या अनुपात है? 5:3 है। अन्नू और प्रिया की आयु में क्या अनुपात है? 5:3 है। और कह रहा है कि इनकी आयु का योग कितना? 40 वर्ष है। इनकी आयु का योग कितना है? योग कितना है? योग है 40 वर्ष। योग कितना है? 40 वर्ष है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रिया की आयु क्या है? प्रिया की आयु क्या है? साथियों, इसमें आप क्या देखो, कुछ बच्चे क्या इसमें x मानेंगे, कुछ y मानेंगे, कुछ दोनों को जोड़ घटाओ, कुछ भी बहुत सारी चीज़ करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो विदिन सेकंड वाला सिस्टम आपके लिए साबित होगा। ठीक है, 2 या 3 सेकंड लगेंगे उसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए एक चीज़ देखें कि देखो, पूछ के बताया क्या, पहले इसको समझ ले, बताया क्या, थोड़ा पेशेंस रखें, इसको बहुत ज़्यादा विदिन सेकंड वाला क्वेश्चन है कि देखो, ये है अन्नू और प्रिया है, इसकी आयु 5 है तो इसकी कहीं ना कहीं 3 रही होगी। ठीक है, अनुपात में, और योग कितना? 40 है। ठीक है, अब मैं इनका योग करता हूं तो कितना? 8 बनेगा। 5 और 3 का 8, योग 8 बनेगा। अब पूछा किसका? प्रिया की पूछिए, प्रिया की पूछे तो प्रिया का अनुपात कितना? 3 है, तो 3 बट्टे इनका योग कितना? 8 इंटू इनका वास्तविक योग कितना है? 40, तो इंटू 40, तो 8 × 40, 5 या 15 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में? बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लें कि अन्नू और प्रिया के अनुपात कितना? 5:3 है। इनकी आयु का वास्तविक योग कितना? 40 वर्ष है। मुझे बताना है कि प्रिया की आयु कितनी है, प्रिया की आयु कितनी है, ये बताना है। ठीक है, तो देखो, प्रिया की आयु निकालने के लिए क्या किया मैंने? सबसे पहले इनका योग निकाला, तो अनुपात योग कितना हो गया? इनका 8 हो गया। 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या किसका पूछा? प्रिया का पूछा है, तो प्रिया कितना? 3 है, बटे इनका अनुपाती योग 8 हो गया, इंटू वास्तविक योग कितना है? 40, इंटू इसका क्या? 8 × 40, 5 या 15। इसको शॉर्ट में कर सकते हो। शॉर्ट में कैसे कर सकते हो? बिना कॉपी पेन लिए कैसे कर सकते हो? देखो, इनका कितना है? 5 और 3 8 है। ठीक है, बिना कॉपी पेन लिए बता रहा हूँ, जो सेकंड वाला सिस्टम है। ठीक है, सेकंड वाला सिस्टम कैसे लगाओगे कि 5 और 3 8 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया। तो 5 और 3 8, 8 × 5 = 40 हो गया, और 5 या 15। ऐसे आप बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, चलो भाई अगला क्वेश्चन है कि सुरेश और मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि सुरेश की आयु मुकेश से 18 वर्ष अधिक हो तो बताओ मुकेश की आयु क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है, जेल पुलिस वगैरह और ये एनटीपीसी ग्रुप डी, यहाँ पे आने की संभावना है इस तरह के क्वेश्चन की। देखो, आजकल क्या चल रहा है? अनुपात वाला पैटर्न चल रहा है, रेशियो वाला पैटर्न चल रहा है। ठीक है, रेशियो वाला पैटर्न चल रहा है। वो जमाने गए जो एक्स वगैरह मानते थे। हालांकि हाँ, एक्स वगैरह मानने की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है, मानता हूँ इस चीज को, लेकिन हमें जो करना है, एक्स जो हम पैटर्न मानते हैं उसमें क्या थोड़ा सा कहीं ना कहीं समय ज्यादा लगता है, इसलिए क्या कुछ नए नए पैटर्न बनाने की कोशिश करते रहते हैं हम लोग। तो देखो क्या सुरेश और मुकेश की आयु का अनुपात, देखो सुरेश
अनुपात मुकेश, इनकी आयु का अनुपात कितना 7:4 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनकी आयु, जो सुरेश की आयु क्या है, मुकेश से 18 वर्ष अधिक है। यानी सुरेश जो है मुकेश से 18 वर्ष अधिक है, यानी क्या है +18 है, यानी +18 हो गया ये। ठीक है, 18 वर्ष अधिक है। अब पूछ रहा क्या है कि मुकेश की आयु क्या है, मुकेश की आयु क्या है, ये पूछा है इसने कि मुकेश की आयु क्या है। इस तरह से क्वेश्चन भी आप बहुत इजी से बना सकते हो, बहुत इजी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ वाली चीज नहीं होती। देखो इसको कैसे करेंगे कि इनका देखो ये कितना बड़ा है, ये देखो रियल में कितना बड़ा है, 18 बड़ा है, 18 वर्ष बड़ा है। और वैसे अनुपात में देखा जाए, अनुपातिक रूप में देखा जाए कितना बड़ा है, ये 3 बड़ा है। कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। ठीक है, अब एक चीज देखो, मुझे ये 3 बड़ा है, यहाँ पे ये 18 बड़ा है, मुझे अगर इसको अगर गुणा करना हो, इनके लेवल में ले जाना हो, तो कितने गुणा करना पड़ेगा, 6 गुणा करें, 6 × 18। अब पूछा क्या है कि मुकेश की आयु कितनी है, तो देखो 6 का गुणा इसमें हुआ तो 6 गुणा इसमें कर दो, कितना हो गया 24 हो गया। बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है कि चंचल व सुप्रिया की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों की आयु गुणनफल 54 वर्ष हो तो चंचल की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप अगर इस तरह से करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा, उम्मीद करता हूं। आप जो भी है, ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से शेयर करें, और शेयर सब्सक्राइब लाइक करना अगर आपकी इच्छा है। अगर आप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें, और चलो ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करना। और आप ऐसे ही ट्रिक समय पर पाना चाहते हो, टाइम टू टाइम पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चंचल और सुप्रिया, चंचल और सुप्रिया क्या है कि 3:2 है। इनका क्या है, इनके बीच में अनुपात है किसका, 3:2 का अनुपात है। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है, गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है, 54 है। इनकी जो उम्र में गुणनफल होगा वो कितना, 54 होगा। ठीक है, ये चीज इसमें दे रखी है। अगर मैं बात करूं, अब पूछा क्या इसमें कि चंचल की 4 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, चंचल की 4 वर्ष बाद उम्र क्या होगी। तो देखो पहले मैं इसको देखूं कि इन दोनों गुणनफल कितना हो रहा है। जहां पे जैसे गुणनफल किया तो यहाँ पे गुणनफल करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। अब 6 को मुझे 54 बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, × 9 करना होगा, 9 × 54 होगा। लेकिन साथ एक चीज ध्यान रखें कि जब गुणनफल की बात आती है तो जो भी जो हम यूनिट वैल्यू निकालते हैं, जो भी आंसर होगा उसको क्या करेंगे, हम उसका रूट निकालते हैं। उसका क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं, तो कितना 3 हो जाएगा। इसी को अब मैं समझा देता हूँ कैसे होगा। जैसे मैंने बताया था ना कहीं एक्स मानना पड़ता है, तो ये एक शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसको आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो होगा क्या, जिसमें इसको देखो एक्स लेके बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे √9 क्यों लिया हमने, ठीक है, तो हमने इसको जो 9 पूरा निकला था, √9 क्यों लिया हमने, तो देखो 3x इसको मानोगे और इसको 2x मानोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6x² हो जाएगा, बराबर कितना हो रहा है, 54 के हो रहा है। अब क्या करोगे, x² बराबर कितना, 9 × 54 हो गया, x बराबर कितना 9 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी चाहिए हमें, 3 हो जाएगी भाई, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, रूट कितनी हो जाएगी, √9 की वैल्यू कितनी, 3 हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इतना सब कुछ ना करके हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो भी इसकी यूनिट वैल्यू निकल के आएगी उसका क्या रूट निकालना हमें, जो भी यूनिट वैल्यू निकल के आएगी उसका क्या निकालना हमें, रूट निकालना है। तो रूट निकल जाएगा, रूट कितना 3 आ गया। अब इसकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। पूछा है चंचल की 4 वर्ष के बाद उम्र क्या होने वाली है, चंचल की 4 वर्ष का यूनिट, चंचल की आयु जो है 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो देखो, तो इसकी जो उम्र कितनी अनुपात में 3 है, और यहाँ पे इसकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी 3 है, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ये तो इसकी वर्तमान आयु आ गई। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि इसकी 4 वर्ष बाद, तो प्लस कर देंगे, जब बाद की बात आती है तो क्या है, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 4 हो गया, ये कितना 13 हो गया, 9 × 4 13 वर्ष हो गया। चंचल की जो 4 वर्ष बाद उम्र होगी वो क्या होगी, 13 होगी। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद है समझ में आ गया। एक और रिवाइज कर लें कि चंचल और सुप्रिया की जो उम्र है वो कितनी, 3:2 है। इनका गुणनफल कितना, 54 है। तो मैंने इनका गुणनफल किया कितना, 3 दूनी 6 हो गया, और इसको मैं 54 बनाना तो क्या करूंगा, 9 का मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने आपको समझा दिया कि 9 का मल्टीप्लाई किया है, और लेकिन इसको जो यूनिट वैल्यू निकलती है, इसको हम जब गुणा करते हैं अनुपात का, तो क्या रूट में लेना पड़ता है। ठीक है, रूट में लेना पड़ता है। तो 9 का रूट कितना है, 3 हो जाएगा। अब एक यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, चंचल की पूछा है, चंचल की उम्र, तो अब आपकी उम्र कितनी होगी, 3 × 9 हो जाएगी। यानी इसके बाद यूनिट कितनी 3 है, और यहाँ पे यूनिट कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी 3 है, तो 3 × 9 हो गया। अब पूछा क्या है कि 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष 4 प्लस कर देंगे तो 9 × 4 13 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। वीडियो से ज्यादा से शेयर करें जिससे कि आपके साथियों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक है, चलो अगला सवाल है,
सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो सीता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया भी है। ठीक है, पेपर में कई बार आया भी है कई। ठीक है, तो देखो क्या होगा, देखो सीता और गीता है, सीता और गीता, ठीक है, इनका जो उम्र में अनुपात है 7:3 है। तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्व करने ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, सॉल्व करने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आराम से इसको कर लोगे। ठीक है, सॉल्व करने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस देखते रहें कैसे करना है, बस इस चीज कॉन्सेप्ट को समझे बस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये इसकी वर्तमान आयु है। ठीक है, वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा समय लगा है वो कितना है? 4 वर्ष लगा है। ठीक है, बस इतना करना है। ठीक है, कहीं एक्स और वाई कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। देखो अब मैं इसका करूँ, देखो 7:3 पहले था, 4 वर्ष बाद मतलब 7:3 वर्तमान आयु का अनुपात है और 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा इनका अनुपात। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इससे सबसे पहले क्या करेंगे? कैंची को गुणा करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा? देखो 7 एकम 7 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया है। ठीक है, इस तरह से लेना है। अब जो हमें करना क्या है, सबसे देखो जो खेल है सारा कुछ यहीं पे होना है। ठीक है, यहाँ तो हम आराम से कर लोगे। तो करेंगे क्या? इन दोनों का अंतर क्या निकालेंगे? इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अपॉन में इन जो दो ये अनुपात निकल के आया है, बाद वाला जो अनुपात निकल गया इनका अंतर हो जाएगा 7 और 6 का अंतर 1 हो जाएगा। इनटू समय, समय कितना है? इन दोनों के बीच के समय कितना है? 4 वर्ष है। अभी समय आगे भी देखो ज्यादा भी होगा। ठीक है, दो समय आएंगे तो उसको मैं बताऊंगा अभी। तो क्या हो जाएगा? देखो इन दोनों का कितना? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 बार और 4 का इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 आई। अब पूछा क्या है? सीता की वर्तमान आयु। तो सीता की वर्तमान आयु, ये क्या वर्तमान थी? तो थी वर्तमान। ठीक है, ये वर्तमान थी। तो सीता की वर्तमान आयु कितनी? तो ये इसके पास यूनिट कितनी? 7 है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4 है। तो सीता की वर्तमान आयु क्या होगी? 7 × 4 यानी कि 28 होगी। अगर पूछ लेता कि इस समय यहाँ पे वैल्यू कितनी होने वाली है, तो 7 चौक 28, 28 और 4 32 हो जाती है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, चलो आगे चलेंगे। ज्यादा समय लेने वाले क्वेश्चन नहीं है और आप इसको और थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें ढंग से। 1-2 क्वेश्चन आप अपनी जो भी बुक पढ़ रहे हो उसके ऊपर इस पैटर्न को लगाते हो, इस तरीके को लगाते हो तो बहुत ज्यादा आसानी आपको होने वाली है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन है। 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4 था। 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4 था और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 14:17 हो गया। तो बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या है, जो समय है 2 दे रखा है, समय दे रखा है 2 और पहले क्या था? समय 1 दे रखा था, तो आसानी से होगा। लेकिन ये भी आसानी से होगा ही। ठीक है, ये भी आसानी से होगा, कहीं जाने वाला नहीं है। तो देखो कि तो कमल और विमल, कमल और विमल, कमल और विमल, ठीक है, कमल और विमल है ये। इसके बाद में क्या है? ये कमल विमल है, इनकी आयु का अनुपात कितना? 3:4 है। ठीक है, कब है? 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, यानी कि जो भी वर्तमान जो रही होगी, एक मैं एक लेवल बना लेता हूं। यहां से ये क्या? वर्तमान का चिन्ह है। क्या है? वर्तमान। यहां से 4 वर्ष पहले क्या था? ये अनुपात था। ठीक है, यहां से 4 वर्ष पहले ये अनुपात था। इसके बाद क्या कहा है कि इसके 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 14:17 हो जाएगा। 14:17 हो जाएगा। ठीक है, ये है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 2 समय हो गए, इसको डरने वाली कोई बात नहीं है। अब देखें क्या होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे? कैंची गुणा करेंगे। तो 14 चौक 56 और 17 थी 51। इतना कर लोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, मुझे पता आराम से कर लोगे। अब देखो करना क्या? वही कि इन दोनों का अंतर कितना? 14 17 अंतर कितना? 3 है। अपॉन में इन दोनों का अंतर कितना? 5 है। ठीक है, इन दोनों अंदर कितना? 5 हो गया। अब देखो समय की बात करें, इनटू में हम क्या रखेंगे? 4 रखें या 6 रखें? एक चीज समझो भाई कि यहां से जो वर्तमान समय है, यहां से 4 वर्ष पहले की बात हो रही है और यहां से 6 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो यहां से देखा जाए तो समय कितना हो गया टोटल? 4 साल तो ये था, 6 साल ये था, तो कितना हो गया समय? टोटल हो गया 10 साल। टोटल कितना हो गया? 10 साल। तो इंटू 10 कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया और 2 3 6 हो गया। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। और पूछा क्या है? कमल की वर्तमान आयु। कमल की वर्तमान आयु, कमल की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, कमल की वर्तमान आयु पूछी है तो क्या होने वाला? तो कमल की तो 1 यूनिट कितनी है? कमल के पास में 3 है, तो हमने 3 लिख लिया है। इंटू 6 हो गया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? यहीं पे इसको सवाल को खत्म कर देंगे। भाई मेरे यहाँ पे सवाल खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर में जो ऑप्शन है ये भी आएगा, ऐसा भी ऑप्शन आएगा। लेकिन इसने पूछा कि वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान के लिए हमने क्या निर्धारित किया था? ये वाली लाइन निर्धारित की थी। तो ये वाली लाइन पर आने के लिए इसको कितना? 4 साल और चलना पड़ेगा, यानी 4 इसको प्लस करेंगे। 18 + 4 कितना हो जाएगा? 22 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 वर्ष
हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसको आप ध्यान से करें और अपनी जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करने में। चलो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है। अभिषेक की आयु काजल की आयु 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी? जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। देखो लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप शुरू में देख रहे होंगे कि छोटा क्वेश्चन है, ऐसा है वैसा जो भी कुछ है, सोच रहे होंगे जो भी मन में आपके अपने विचार हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल बढ़ता है। अगर मैं आपको डायरेक्टली टफ क्वेश्चन करा दूंगा तो क्या होगा, आप थोड़ा सा विचलित हो जाओगे। ठीक है, इसलिए कि 0 लेवल से लेके पूरा हीरो तक पहुंचाना। ठीक है, यानी 0 से शिखर तक पहुंचाना है। तो देखो क्या है कि अभिषेक और काजल, यहाँ पे देखते हैं अभिषेक और काजल, अभिषेक और अनुपात काजल। ठीक है, कि आयु कितनी तिगुनी है? अभिषेक की आयु काजल की आयु से तिगुनी है। अभिषेक की आयु काजल की आयु से तिगुनी है, यानी इससे 3 गुनी है। तो यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पे 1 कर लो, यानी एक है तो इसकी 3 हो गई। ठीक, बात आई समझे? अब कह रहा क्या है कि 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद, यहाँ से 10 वर्ष का समय हो गया और कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, यानी इसकी 1 होगी, इसकी 2 हो जाएगी, अनुपात में हो गया। ठीक, बस इतना ही तो है। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। अब पूछा क्या है? अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होने वाली है? तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं? कैंची गुणा करने वाले हैं। 3 एकम 3 हो गया और अनुपात 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, इनका अनुपात कितना? देखो इनका अंतर कितना है? 1 है। इनका अंतर कितना है? बटे 1 है, इंटू 10। समय कितना है? 10 है ये वाला। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 10 निकल के आएगी। काट पीट करेंगे 10 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। पूछा क्या? अभिषेक की 5 वर्ष बाद, अभिषेक की 5 वर्ष बाद उम्र क्या होने वाली है? तो अभिषेक की जो 5 वर्ष बाद उम्र होने वाली है कितनी? 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30 हो गया। अब पूछा ये तो इसकी तो वर्तमान एज आ गई, इसकी क्या वर्तमान प्रेजेंट एज आ गई, वर्तमान आयु आ गई। अब पूछा 5 वर्ष बाद, तो देखो 5 वर्ष कितनी हो जाएगी? 5 जोड़ेंगे कितना? 35 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगी। 35 वर्ष हो जाएगी। अगर ये पूछ ले कि 5 वर्ष पहले क्या होगी, तो 30 माइनस की 5 यानी 25 होगी। इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपके लिए? अगला क्वेश्चन में आपसे इससे काफी अच्छा होने वाला है और लेवल ही इसका काफी अच्छा रहेगा। और चलो कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेह की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेह की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेह की आयु की 5/3 होगी, तो सुशील का वर्तमान आयु क्या है? सुशील की वर्तमान आयु क्या है? तो वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें तो कुछ ना कुछ नया मिला है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिला होगा, मुझे उम्मीद है, और आप समझ रहे होंगे इस चीज को, हर क्वेश्चन कुछ नया है। तो देखो मैंने लिख लेता हूं यहाँ पे सुशील और स्नेह। ठीक है, सुशील और स्नेह है। तो ये कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी थी? 3 गुनी। स्नेह की आयु की 3 गुनी थी, यानी स्नेह की आयु जो रही होगी, मैंने 1 मान लिया तो इसकी 3 हो गई। ठीक, अब कब थी? 6 वर्ष पहले थी, यानी वर्तमान से आज जो बात चल रही है उससे 6 वर्ष पहले, यानी वर्तमान को मैं यहाँ पे एक लाइन डायरेक्शन ले लेता हूँ, यहाँ से एक लेवल ले लेता हूँ। यहाँ से 6 वर्ष पहले क्या थी? ये थी। ठीक है, अब कह रहे हैं 10 वर्ष बाद 6 वर्ष, सॉरी 6 ही है, तो 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेह की आयु 5/3 होगी। यहाँ से 6 वर्ष बाद, ठीक है, 5/3 होगी। तो सीधी सी बात है 5/3। देखो एक चीज बात बता दो, 5/3। अब इसमें एक चीज देखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि 5/3। अब देखो 5/3 क्या करेंगे? बहुत से 1 माइनस से 5/3 करेंगे, 5/3 माइनस को कुछ भी बहुत सारी चीजें करते हैं, एक्स वाला कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ लो आपको, पहले देखो ये एक क्या, ये आयु में अनुपात दे रखा है। अनुपात को हम कैसे ले सकते हैं? मैं इसको 5/5 ले सकता हूँ। इसी को मैं क्या ले सकता हूँ? 5/3 ले सकता हूँ। बात आ रही है समझ में? ठीक है, अगर यहाँ पे भी नहीं समझ पा रहे हो तो एक चीज समझना कि बड़ी संख्या कौन सी ये है, छोटी कौन सी ये है। तो यहाँ पे देखो बड़ी आयु किसकी है? बड़ा कौन है? उम्र में कौन बड़ा है? सुशील बड़ा है। उम्र कौन छोटा? सुशील, स्नेह छोटी है। तो देखो यहाँ पे जो उम्र होगी वो बड़ी किसकी होगी? बड़ी उम्र जो है किसकी होगी? सुशील की होगी नहीं होगी? यानी 5 जो बड़ा है वो किसका होगा? सुशील का होगा। और छोटा 3 है, ये किसका है? 3 जो छोटा है वो किसका होगा? स्नेह का होगा। ऐसे भी ले सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो 5/3 को 5/3 ले सकते हैं, यानी 5/3 को हम 5/3 ले सकते हैं। शुरू से पढ़ा होगा आपने, ठीक है, कंपटीशन तैयारी इतना तो पता होगा आपको। तो क्या हो जाएगा कि 5/3 यहाँ पे हो गया। अब वही सीधे वाला फंडा पुराना वाला, इसका कैंची से गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब क्या होने वाला है कि इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अपॉन में इन दोनों का अंतर कितना होने वाला है कि इन दोनों का अंतर 5 में से जब 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा।
इनटू जो समय होने वाले में होता है, जब डबल समय आए तो क्या होता है, जुड़ता है समय, पहले और बाद का समय, यानी बीच का समय कितना था, 12 वर्ष था, 12 वर्ष था, अपॉन इंटू 12 हो गया, 4 × 12 और 3 दूनी 6 हो गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली, 6 निकली। 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकली, 6 निकली। तो पूछा क्या है इसमें कि सुशील की वर्तमान आयु क्या है, सुशील की वर्तमान आयु, सुशील की वर्तमान आयु क्या है, सुशील की वर्तमान आयु यहाँ से बताना है। तो सुशील की यूनिट कितनी है, सुशील की यूनिट कितनी है, सुशील के पास यूनिट जो है 3 है, इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6 है, कितना 18 हो गया। अब पूछा क्या है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु के लिए कितना चलना पड़ेगा, 6 वर्ष और चलना पड़ेगा, तो प्लस के 6 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 24 वर्ष हो जाए। तो साथ ही यहीं पे क्या है, इसकी आज की क्लास विराम होती है, यहीं पे आज की क्लास रहती है, और इसके बाद जो भी अगला पार्ट होगा वो कल दिया जाएगा, अगली वीडियो मिलेगा, कल मिले, आज मिले, जो भी है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा से शेयर करना, और वीडियो में आपको जो भी सुझाव हो, जो भी शिकायत हो, वो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो ज़्यादा से शेयर करें, ठीक है। अपने सभी साथियों को बताएं कि वीडियो इस तरह से आओ, और ये पैटर्न जो भी अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तो इसी को अभी कराएंगे, अभी आयु संबंध को भी कराएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो चलिए, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।